एक बार बौद्ध भिक्षु एक नगर में भिक्षाटन के लिए घूम रहे थे। भिक्षा मिल जाने के बाद उन्होंने एक पेड़ की छाया में बैठकर भोजन किया और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। बौद्ध भिक्षु जब आराम करके उठे तो उनके आसपास नगर के कुछ लोग उनसे मिलने आए हुए थे। उन सभी नगरवासी को देखकर उन बौद्ध भिक्षु ने सभी नगरवासी को उनके पास आने का कारण पूछा। नगरवासी उनसे बात करने के लिए आए हुए थे। नगरवासियों से बातें करते करते उन नगरवासियों के बीच से एक आदमी ने सहजता से बौद्ध भिक्षु से पूछा कि गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को प्रश्न पूछने को कहा। उस आदमी ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि मैंने सुना है कि जो बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं वो लोग पूजा, आरती, क्रियाकांड जैसी चीजें नहीं करते हैं, क्या ये सही बात है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन से श्रद्धा हो और तुम ये सभी चीजें कर रहे हो तो वो सही है, लेकिन तुम दूसरों से कहने से करते तो या किसी डर को वजह से करते हो तो ये तो अंधश्रद्धा हो गई, फिर तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। फिर आदमी ने कहा कि गुरुदेव, ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच की तफावत को कैसे पहचाना जा सकता है? उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मन में श्रद्धा रखने से क्या होता है और अगर मन में अंधश्रद्धा हो तो क्या होता है। श्रद्धा का मतलब होता है गहरा विश्वास, सम्मान और भक्ति। ये किसी व्यक्ति, ईश्वर, सिद्धांत या आदर्श के प्रति विश्वास और आदर की भावना होती है। श्रद्धा में व्यक्ति तर्कसंगत सोच के साथ एक गहरे भावनात्मक और मानसिक समर्पण का अनुभव करता है। इसका आधार अक्सर अनुभव, ज्ञान और आत्मिक समझ पर होता है। श्रद्धा न केवल धार्मिक संदर्भों में उपयोग होती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, जैसे गुरु, माता पिता, देश या किसी विशेष कार्य के प्रति भी श्रद्धा हो सकती है। इसका मुख्य गुण यह है कि इसमें व्यक्ति का विश्वास सकारात्मक और विवेकपूर्ण होता है। अंधश्रद्धा का मतलब है बिना तर्क, विवेक या प्रमाण के किसी मान्यता, परंपरा या विश्वास पर आंख मूंद कर विश्वास करना। इसमें व्यक्ति अज्ञानी या अंधाधुंध रूप से विश्वास करता है, चाहे वह तर्कसंगत हो या न हो। अंधश्रद्धा अक्सर गलत धारणाओं, अज्ञानता, भय या सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न होती है और इसे बदलने के लिए कोई तर्क या प्रमाण भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। अंधश्रद्धा में लोग अंधविश्वास, चमत्कार, टोने टोटके और गलत मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, जैसे कि बिना किसी वैज्ञानिक आधार के ज्योतिष, काला जादू या विशेष वस्तुओं से भाग्य बदलना। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपने फैसलों और जीवन के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खो देता है और सामाजिक या व्यक्तिगत नुकसान का शिकार हो सकता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में महत्वपूर्ण फर्क होता है। 1. श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास, आदर और सकारात्मक भावना से जुड़ी होती है। ये तर्क, ज्ञान और अनुभव के आधार पर होती है। श्रद्धा किसी व्यक्ति, विचार, परंपरा या ईश्वर पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका आधार व्यक्तिगत समझ और विवेक होता है। इसमें समर्पण होता है, परंतु यह विवेकपूर्ण होती है, जो संदेह या पूछताछ के लिए जगह छोड़ती है। 2. अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा बिना तर्क या विवेक के अंधाधुंध विश्वास को दर्शाती है। इसमें सवाल या आलोचना की गुंजाइश नहीं होती और यह अक्सर डर, गलत जानकारी या अज्ञानता पर आधारित होती है। अंधश्रद्धा में व्यक्ति किसी चीज को सही मानता है, चाहे उसके पीछे कोई तथ्य या तर्क न हो। यह अक्सर नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने तर्कशील सोच से दूर करती है और गलत धारणाओं में फंसा सकती है। श्रद्धा तर्कसंगत और विवेकपूर्ण होती है, जबकि अंधश्रद्धा बिना तर्क के अंधाधुंध विश्वास होती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच फर्क को गहराई से समझने के लिए कुछ और पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 3. आधार। श्रद्धा, ये साक्ष्य, अनुभव और व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, किसी महान शिक्षक पर श्रद्धा रखना उनके ज्ञान और शिक्षाओं के आधार पर हो सकता है। अंधश्रद्धा, ये ज्यादातर अज्ञानता, डर या बिना सोचे समझे परंपराओं का पालन करने से उत्पन्न होती है। जैसे, अगर कोई मानता है कि सिर्फ कोई विशेष वस्तु उसे बुरी शक्तियों से बचा सकती है,
बिना किसी प्रमाण या तर्क के, तो वह अंधश्रद्धा होती है। 4. लचीलापन। श्रद्धा, इसमें व्यक्ति अपने विश्वासों पर प्रश्न कर सकता है और उन्हें बदलने के लिए तैयार रहता है अगर नई जानकारी या तर्क उसे सही साबित करे। यह एक सकारात्मक और विकासशील दृष्टिकोण है। अंधश्रद्धा, इसमें विश्वास जड़ होता है और व्यक्ति अपने विश्वास को चुनौती देने या बदलने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही उसके पास नए तथ्य या जानकारी आ जाए। यह सोच को सीमित कर देता है। 5. परिणाम। श्रद्धा, ये सकारात्मकता, आत्मविश्वास और समाज के प्रति एक जिम्मेदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलन और शांति की ओर बढ़ता है। अंधश्रद्धा, ये व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह गलत धारणाओं और अंधविश्वासों को फैलाती है। इससे न केवल व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि समाज में भ्रम और डर का माहौल भी बनता है। श्रद्धा विवेकपूर्ण होती है और सीखने और सुधारने के लिए जगह छोड़ती है, जबकि अंधश्रद्धा तर्क और प्रमाण से दूर, बिना सोचे समझे विश्वास करने की प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच के अंतर को और विस्तार से समझने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 6. व्यक्तिगत विकास। श्रद्धा, ये व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि यह स्वयं के अनुभव और ज्ञान के आधार पर विकसित होती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति स्वयं के विकास और आत्म सुधार के लिए प्रयासरत रहता है। अंधश्रद्धा, ये व्यक्ति के विकास को रोकती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौती या परिवर्तन को स्वीकार करने के बजाय पुराने और अज्ञानी विश्वासों में जकड़ा रहता है। 7. सामाजिक प्रभाव। श्रद्धा, ये समाज में एक सकारात्मक योगदान देती है। ये व्यक्ति को दूसरों के प्रति आदर, सहिष्णुता और सहयोग की भावना से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, किसी सामाजिक सेवा या धर्मार्थ कार्य में श्रद्धा के साथ भाग लेना समाज की भलाई के लिए होता है। अंधश्रद्धा, इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ सकता है। ये गलत धारणाओं, भ्रांतियों और झूठी मान्यताओं को फैलाने का कारण बनती है। अंधश्रद्धा के कारण लोग अक्सर गलत रीति रिवाजों, कर्मकांडों या भय का शिकार हो जाते हैं, जैसे काला जादू, टोना टोटका आदि पर विश्वास करना। 8. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्रद्धा, ये व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक होती है। श्रद्धा के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और ईश्वर, सत्य या धर्म की गहराई में जाने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य जीवन में शांति, सच्चाई और संतुलन पाना होता है। अंधश्रद्धा, यह आध्यात्मिक विकास को अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि यह बिना सोचे समझे बाहरी कर्मकांडों और झूठे विश्वासों पर आधारित होती है। इससे व्यक्ति बाहरी आडंबरों में फंस जाता है और वास्तविक आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है। 9. भय और स्वतंत्रता। श्रद्धा, इसमें व्यक्ति अपने विश्वासों के प्रति स्वतंत्र और निडर होता है। श्रद्धा भय के स्थान पर प्रेम, विश्वास और ज्ञान पर आधारित होती है। अंधश्रद्धा, ये भय और अज्ञानता से प्रेरित होती है। इसमें व्यक्ति अपने फैसले और कार्यों को अज्ञात शक्तियों या गलत धारणाओं से संचालित करता है, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता खो जाती है। श्रद्धा ज्ञान, अनुभव और विश्वास पर आधारित है, जो व्यक्ति और समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वहीं अंधश्रद्धा बिना तर्क के, अज्ञानी और भय पर आधारित विश्वास होती है, जो मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हानि का कारण बनती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच और अधिक समझ विकसित करने के लिए कुछ और गहन पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। 10. निर्णय लेने की क्षमता। श्रद्धा, इसमें व्यक्ति अपने तर्क और विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। श्रद्धा व्यक्ति को समझदार और जागरूक बनाती है, जिससे वह सही और गलत में फर्क कर सकता है। अंधश्रद्धा, इसमें व्यक्ति बाहरी प्रभावों या पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर बिना सोचे समझे निर्णय लेता है। इससे व्यक्ति सही और गलत का आकलन करने में असमर्थ हो जाता है और अक्सर गलत दिशा में जा सकता है। 11. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति दृष्टिकोण। श्रद्धा, यह विज्ञान और तर्कसंगतता को नकारती नहीं है।
श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और नई प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तथ्यों को समझने और अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अंधश्रद्धा यह अक्सर विज्ञान और तर्क को अस्वीकार करती है और गलत धारणाओं पर आधारित होती है। अंधश्रद्धा के चलते लोग आधुनिक चिकित्सा, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक खोजों को नकार सकते हैं और गलत उपचार या उपायों पर विश्वास कर सकते हैं। 12. समस्या समाधान। श्रद्धा व्यक्ति अपने विश्वासों के साथ समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई समस्या आती है तो श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति प्रार्थना या ध्यान के साथ साथ व्यवहारिक कदम भी उठाएगा। अंधश्रद्धा इसमें व्यक्ति समस्याओं का समाधान अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं में ढूंढता है, जैसे ज्योतिष, टोना टोटका या चमत्कारिक उपायों में। इससे समस्या का वास्तविक समाधान नहीं मिलता और व्यक्ति भ्रमित रहता है। 13. प्रगति और विकास। श्रद्धा ये व्यक्ति और समाज को प्रगति की ओर प्रेरित करती है। श्रद्धा रखने वाले लोग नई सोच, नवाचार और प्रगति के लिए खुले होते हैं और वे अपने विकास के लिए लगातार प्रयास करते हैं। अंधश्रद्धा ये प्रगति और विकास में बाधक होती है। अंधश्रद्धा रखने वाले लोग अक्सर बदलाव या नए विचारों को स्वीकार नहीं करते, जिससे समाज में जड़ता और पिछड़ापन आ सकता है। 14. धर्म और कर्म कांड। श्रद्धा ये व्यक्ति को धर्म के मूल सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा व्यक्ति को कर्मकांडों के बाहरी आडंबरों से हटाकर धर्म के आंतरिक और वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। अंधश्रद्धा ये धर्म के बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति धर्म के सार को भूलकर सिर्फ बाहरी रिवाजों और परंपराओं का अंधाधुंध पालन करता है, जिसका वास्तविक आध्यात्मिक विकास से कोई संबंध नहीं होता। श्रद्धा एक संतुलित, तर्कपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति और समाज के विकास में सहायक होती है। इसके विपरीत अंधश्रद्धा ज्ञान, तर्क और प्रगति से दूर अज्ञानता और डर पर आधारित होती है, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बाधक बन सकती है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच के अंतर को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार किया जा सकता है। 15. आत्म जिम्मेदारी। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों और परिणामों के लिए आत्म जिम्मेदार होता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सक्रिय प्रयास करता है और बाहरी मदद के साथ अपने प्रयासों पर विश्वास रखता है। अंधश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे कि भाग्य, ईश्वर या किसी चमत्कारिक शक्ति के सहारे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। इससे व्यक्ति आत्म जिम्मेदारी से दूर हो जाता है और निष्क्रिय हो सकता है। 16. शिक्षा और जागरूकता। श्रद्धा ये शिक्षा और जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। एक श्रद्धालु व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को सम्मान देता है और इसे अपने विश्वासों और सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखता है। अंधश्रद्धा ये शिक्षा और जागरूकता से दूरी बनाए रखती है, क्योंकि यह प्रायः तर्कहीन मान्यताओं पर आधारित होती है। अंधश्रद्धा से ग्रस्त व्यक्ति नए विचारों, विज्ञान और साक्ष्य आधारित जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है या उसे चुनौती के रूप में देख सकता है। 17. स्वतंत्रता और बंधन। श्रद्धा ये व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपने विचारों और जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ज्ञान और विश्वास पर आधारित होती है। अंधश्रद्धा ये व्यक्ति को मानसिक बंधनों में जकड़ देती है। अंधश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों में स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि वह अज्ञानी धारणाओं, रिवाजों या पारंपरिक धारणाओं से प्रभावित होता है। 18. समाज में भूमिका। श्रद्धा ये व्यक्ति को समाज का एक जागरूक और जिम्मेदार सदस्य बनाती है। श्रद्धा व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अंधश्रद्धा ये समाज में भ्रम और डर का वातावरण पैदा करती है।
अंधश्रद्धा से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर समाज में अफवाहों, झूठी धारणाओं और अनुचित मान्यताओं को फैलाने का माध्यम बन सकता है, जिससे समाज में अस्थिरता और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। 19। जीवन का उद्देश्य। श्रद्धा, ये जीवन को एक उद्देश्य और दिशा देती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखता है, जहां वह आत्म साक्षात्कार और जीवन के गहरे अर्थ की खोज करता है। अंधश्रद्धा, ये व्यक्ति को जीवन के असली उद्देश्य से भटका सकती है। अंधश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति बाहरी चीजों, कर्मकांडों और अज्ञानी मान्यताओं में उलझकर जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाता। 20। समुदाय और पारस्परिक संबंध। श्रद्धा, ये समुदाय में आपसी सहयोग, प्रेम और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपने संबंधों में ईमानदारी, पारदर्शिता और परोपकार की भावना रखता है। अंधश्रद्धा, ये समाज में विभाजन और भेदभाव को जन्म दे सकती है। अंधश्रद्धा से लोग अक्सर धार्मिक, जातिगत या अन्य आधारों पर भेदभाव करने लगते हैं, जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना कम हो जाती है। श्रद्धा व्यक्ति को आत्म जागरूक, स्वतंत्र और समाज के प्रति जागरूक बनाती है, जबकि अंधश्रद्धा उसे मानसिक बंधनों में जकड़कर विकास और प्रगति के मार्ग से दूर कर देती है। श्रद्धा ज्ञान, विवेक और आत्म जिम्मेदारी पर आधारित होती है, जबकि अंधश्रद्धा अज्ञानता, भय और तर्कहीनता पर। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच के और गहरे अंतर समझने के लिए हम और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकते हैं। 21। स्वस्थ आलोचना और स्वीकृति। श्रद्धा में व्यक्ति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रख सकता है और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने से नहीं डरता। वह नई जानकारी या तर्क को स्वीकार कर सकता है और अपने विचारों में बदलाव कर सकता है। अंधश्रद्धा, इसमें आलोचना का कोई स्थान नहीं होता। अंधश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपने विश्वासों को अडिग और अचल मानता है, चाहे कितने ही तर्क और साक्ष्य उसके खिलाफ क्यों न हो। इसका परिणाम ये होता है कि वह गलत धारणाओं को पकड़कर बैठा रहता है। 22। भावनात्मक स्थिरता। श्रद्धा, ये व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्थिर और संतुलित बनाती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेता है, क्योंकि उसके विश्वास तर्क और अनुभव पर आधारित होते हैं। अंधश्रद्धा, ये व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिर कर सकती है। अंधश्रद्धा में जीने वाला व्यक्ति छोटी छोटी घटनाओं से घबरा सकता है या अज्ञात शक्तियों और बुरे परिणामों का भय सताता रहता है। 23। सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रगति। श्रद्धा, ये व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता है और अपने जीवन में प्रगति के लिए प्रयास करता रहता है। अंधश्रद्धा, ये व्यक्ति को नकारात्मकता और निराशा की ओर धकेल सकती है। अंधश्रद्धा में व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए बाहर की शक्तियों को दोषी ठहराता है और खुद कोशिश करने से पीछे हट जाता है। 24। समर्पण और स्वतंत्रता का संतुलन। श्रद्धा, इसमें व्यक्ति समर्पण के साथ स्वतंत्रता को बनाए रखता है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ईश्वर या अपने आदर्शों के प्रति समर्पित रहता है, लेकिन साथ ही अपने स्वतंत्र निर्णय और तर्कशीलता को भी बरकरार रखता है। अंधश्रद्धा, इसमें व्यक्ति केवल समर्पण करता है, लेकिन तर्कशीलता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। वह बाहरी ताकतों या मान्यताओं पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है और अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाता। 25। स्वास्थ्य और उपचार के प्रति दृष्टिकोण। श्रद्धा, ये व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार और सतर्क बनाती है। श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा और उपचार के साथ अपने आध्यात्मिक उपायों को संतुलित करता है। अंधश्रद्धा, इसमें व्यक्ति वैज्ञानिक और प्रमाणित उपचार को नजरअंदाज कर सकता है। अंधश्रद्धा के चलते लोग झूठे उपचार, तंत्र मंत्र और बिना प्रमाण वाले उपायों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। 26। समाज और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। श्रद्धा, ये व्यक्ति को समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायी बनाती है।
श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्थाओं को आदर और संरक्षण की दृष्टि से देखता है। अंधश्रद्धा, ये कभी कभी व्यक्ति को समाज और प्रकृति से अलग थलग कर सकती है। अंधश्रद्धा में व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं या सामाजिक समस्याओं को किसी दैवीय शक्ति या दुर्भाग्य का परिणाम मानकर असहाय महसूस करता है, और उनके समाधान के लिए प्रयास करने से बच सकता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का अंतर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता और समाज में उसकी भूमिका को प्रभावित करता है। श्रद्धा व्यक्ति को सकारात्मक, तर्कशील और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है, जबकि अंधश्रद्धा उसे अज्ञानता, भय और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। श्रद्धा के साथ विवेक और जागरूकता का होना जरूरी है ताकि यह अंधविश्वास में न बदल जाए। सभी बातें बताने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैंने तुमको आज जो भी समझाया वो तुम सभी अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर जाएगा और तुम जीवन भर किसी अंधश्रद्धा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये सब बातें बताने के बाद बौद्ध भिक्षु वहां से अपने आश्रम चले गए। दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमो बुद्धा।